नमस्कार साथियों, परिभाषिक शब्दावली से संबंधित वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं और क्यू अल्फ़ाबेट से शब्द होंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला शब्द है क्वाड्रुप्लिकेट। क्या है क्वाड्रुप्लिकेट? इसको बोलेंगे हम चौहरा, या चार प्रतियां या चौथी प्रति। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका अर्थ हम चार प्रतियां लेंगे। संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में इसको हम चौथी प्रति कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले शब्द पर। क्वालिफिकेशन, इसको बोलेंगे अर्हता। अर्हता यानी योग्यता, इसको विशिष्टता भी कह सकते हैं, विशेषक और शर्त भी कहा जाता है, लेकिन हाँ, अर्हता और योग्यता ये बिल्कुल सही अर्थ रहेंगे। आगे हमारे पास है क्वालिफाइड सपोर्ट, इसको बोलेंगे सशर्त समर्थन। अगला है क्वालिफाई, इसको बोलते हैं अर्हता प्राप्त करने वाला, इसको हम क्रिया के रूप में लेंगे। आगे है क्वालिफाइंग सर्विस, इसको बोलेंगे अर्हक सेवा। आगे है साथी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को बोलते हैं गुणात्मक, जहाँ पर गुणों की बात होती है। आगे है क्वालिटी, इसको बोलते हैं साथी गुण, विशेषता, गुणवत्ता या गुणता भी कह सकते हैं। कोटि और प्रकार भी होता है वैसे इसका अर्थ, लेकिन जो मुख्य है वही आपने याद करना है। आगे है क्वालिटी कंट्रोल, इसको बोलते हैं गुणवत्ता नियंत्रण या गुणता नियंत्रण। आगे शब्द है हमारे पास क्वांटिटी, इसको बोलते हैं मात्रा, परिमाण, राशि। ठीक है, क्वांटिटी मात्रा, परिमाण भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये शब्द। तो एक होता है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। तो गुणवत्ता और मात्रा, इसका अर्थ हुआ मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा, और क्वालिटी गुण। और वही विद्यालय आगे निकलते हैं जिसमें क्वालिटेटिव प्रोसीजर का अनुसरण किया जाता है, गुणात्मक की बात होती है, जहाँ पर क्वांटिटी होती है वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालयों को भी क्वालिटेटिव में आगे होना चाहिए, गुणात्मक रूप से काम करना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ पर बात होती है, ठीक है, वही विद्यालय आगे बढ़ते हैं। जो क्वालिटी सरकारी विद्यालयों में आ जाएगी तो क्वांटिटी भी अपने आप ही आ जाएगी। तो याद कर लीजिएगा साथियों। आगे है क्वांटम, इसको बोलते हैं मात्रा। ओके, आगे है क्वारंटाइन लीव, इसको बोलते हैं संपर्क अवरोध छुट्टी, संगरोध छुट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी क्वारंटाइन बहुत सारे लोगों को किया गया कोरोना के वक्त, जो बाहर से आते थे विदेशों से, है ना, क्वारंटाइन लीव, उनको 10 दिन रखते थे क्वारंटाइन में। तो वो कि संपर्क में नहीं आने देना है, वो छुट्टी संपर्क अवरोध छुट्टी कह सकते हैं। मुख्य रूप से इसका अर्थ यही रहेगा। आगे है क्वार्टर, क्वार्टर को बोलते हैं साथी तिमाही या चतुर्थांश। ठीक है, क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, या चौथाई भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, तिमाही बहुत सही है। अभी देखो साथियों, एक साल में कितने हुए महीने? 12। 12 का अगर हम तिमाही निकालें तो 3 महीने, है ना, 3 महीने। यदि हम चौथाई यानी 25%, 100 का 25% निकालें तो 3 महीने बनेंगे, 12 मंथ। और वैसे ही अगर हम टाइम के विभाजन के बारे में भी बात करें, 60 मिनट होते हैं, तो उसका हम यदि चौथाई यानी क्वार्टर निकालें, बोलते हैं ना 1/5, तो वो इस तरह से चलता है, तिमाही हो जाएगा। तिमाही या चौथाई भी कह सकते हैं, क्वार्टर भी कहते हैं, वर्ग भी, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश इसका ये भी है। आगे है क्वार्टरली, क्वार्टरली को बोलते हैं साथियों त्रिमासिक, त्रैमासिक या तिमाही। आगे है साथियों क्वैश, क्वैश इसको बोलते हैं खंडित करना, अभिखंडित करना या मनसूख करना। अभी क्वैश काफ़ी शब्द आपने पढ़ा होगा जी, क्वैश, है ना, वो 2364 के बारे में जो कहा जाता है कि कोर्ट ने वो भर्ती क्वैश कर दी है, खंडित कर दी है, वो। आगे है हमारे पास क्वैसी परमानेंट, इसको बोलते हैं स्थायीवत। ठीक है, आगे है क्वेरी, क्वेरी होता है परीक्षा या प्रश्न, प्रश्न चिन्ह लगाना या पूछना किसी कोई भी चीज़। अभी मैं टीचर जॉब सीरीज लाता हूँ, वहाँ पर अंत कोई भी स्कूल कॉलेज की वैकेंसी, तो उसमें क्या होता है कि अंत में उस वैकेंसी के लिखा होता है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो क्वेरीज के लिए होता है। मतलब कोई भी प्रश्न हो इस पोस्ट के संबंधित, सैलरी का इशू हो या आने आने का साधन हो, स्कूल कहाँ पर है, ये सब जानकारी आप पूछ सकते हैं। क्वेरी के लिए उन्होंने वो नंबर दे रखा होता है। आगे साथी क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर इसको बोलते हैं प्रश्नावली। आगे क्वी बोलते हैं साथी इसको, पंक्ति इसका अर्थ रहेगा कतार, लाइन। कई बार विद्यालयों में टीचर्स बोलते हैं ना बच्चों को, बच्चे क्विज में खड़े हो जाओ,
क्यू में खड़े हो जाए, कोई आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे हमारे पास है क्विक डिस्पोजल, इसको बोलते हैं तुरंत तुरंत निपटान। क्या बोलेंगे? तुरंत निपटान, ठीक है। क्विक डिस्पोजल, जल्दी से किसी चीज़ को निपटारा करना। आगे है हमारे पास अगला शब्द है साथियों क्विनक्वेनियल। क्विनक्वेनियल इसको बोलते हैं पंचवर्ष की, जब 5 वर्ष की, ठीक है। तो ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्विनक्वेनियल। ओके, तो वो 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी, पता है ना आपको, तो वही क्विनक्वेनियल। आगे क्विट, क्विट को बोलेंगे हम छोड़ना, त्यागना। को शब्द है कोरम। कोरम का अर्थ लेंगे साथियों हम गणपूर्ति, कोरम नहीं लेंगे हिंदी में, ठीक है। गणपूर्ति ही सही हिंदी शब्द आएगा इसका अर्थ। ओके, तो गणपूर्ति होता क्या है? उदाहरण के रूप में लोकसभा, जो कि संसद का निम्न सदन है, और इसके 543 एमपी जो हैं चुन कर आते हैं लोगों के माध्यम से पूरे देश भर से। तो क्या होता है कोरम का अर्थ? मैं समझा रहा हूँ कि संसद की कार्यवाही चलने के लिए कितना कोरम चाहिए, गणपूर्ति कि संसद कितना भरा होना चाहिए। 543 पूरे सांसद चाहिए संसद को चलाने के लिए? नहीं, 1/10, ठीक है। तो 543 का 1/10 जो है होना चाहिए। 1/10 कितना बनता है? तो 543/10 कर देंगे। ओह चलो, तो 53 लिख दिया। 543/10 कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो तकरीबन आ जाएगा 54 पॉइंट कुछ समथिंग 3 आता है। तो हम 55 ले लेते हैं। तो 55 कैंडिडेट जो है कम से कम होने चाहिए संसद को चलाने के लिए, यही होती है गणपूर्ति। ओके, आगे साथियों हमारे पास शब्द है कोटा। कोटा को बोलेंगे हम नियत अंश, ठीक है। नियत अंश या कोटा भी कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन हाँ नियत अंश ही रहेगा कि हाँ इतना तो मिलना ही है। जैसे कोटा कईयों को मिलता है, जैसे रिजर्वेशन मिलता है, इतना कोटा ओबीसी को मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, ठीक है। तो एक कुछ हिस्सा जो है उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है कि इतना तो उनको मिलेगा ही। ओके, अगला शब्द साथ है हमारे पास कोटेशन। कोटेशन को बोलते हैं भाव, ठीक है, भाव या दर सूची। दर सूची बहुत सही रहेगा साथियों, जिनको गणित आता है दर सूची पता होगा क्या होता है। कोटेशन भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन हाँ हिंदी में तो कोटेशन शब्द नहीं लेंगे। तो दर सूची एक इम्पोर्टेंट कर लीजिए, भाव। और उदाहरण, उदाहरण, अब ये उदाहरण क्या है पता होना चाहिए। उदाहरण जैसे कोई काव्य पंक्ति है या किसी विद्वान द्वारा दिए गए मत हैं जो कि उदाहरण चिन्ह में रखा हुआ है, ठीक है, यानी इन्वर्टर कोमा में, वैसी की वैसी पंक्ति आप उत्तर पुस्तिका में जाकर लिख देते हैं पेपर में। ओके, उत्तर पुस्तिका में, तो वो उदाहरण कोटेशन। आपने एमए किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीए किया होगा, तो आपने बहुत सारी कोटेशन इसी तरह से याद की होंगी और वहाँ उत्तर पुस्तिका में जाकर लिख दी होंगी, तो उदाहरण कहेंगे। ओके ओके, अगला शब्द भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोट। कोट को बोलते हैं उद्धृत करना, उद्धृत करना, कोट यानी जो भाव है किसी का, ओके, उसको बताना, या किसी का भाव। आजकल बहुत सारे कोट लोग डालते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा था और फलाबंदी ने ये कहा था, है ना। तो ये सब मैं भी डालता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो अच्छा लगता है। किसी के दिए गए ज़िंदगी के नियम के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है, वो अपने हिसाब से जीते हैं, हम अपने हिसाब से जीते हैं। लेकिन कोई पंक्ति मुझे अच्छी लग जाती है जो समाज को एक दिशा दे सकती है, तो बस उसको हम यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में डाल देते हैं। तो देख लीजिएगा आज क्या डाला है, ठीक है। तो उदाहरण देना भी इसका अर्थ हो सकता है, भाव बताना और उद्धृत करना, दर बताना भी, ठीक है। तो अभी आर अल्फ़ाबेट को भी हम शुरू कर देंगे साथियों, ठीक है। तो हमारे पास पहला शब्द है रेस। रेस इसको बोलते हैं नस्ल, प्रजाति, ठीक है। और दौड़ भी कहते हैं, आपको पता ही है, होड़ भी कहते हैं, वंश भी कह सकते हैं, ठीक है। वंश बहुत महत्वपूर्ण है, वंश याद कर लीजिएगा, दौड़ तो पता ही है आपको, ठीक है। प्रजाति, नस्ल, ये भी, यह भी इम्पोर्टेंट है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हैं नस्लीय भेदभाव या मूल वंशीय विभेद या प्रजाति भेदभाव। आगे है रेडिएशन। रेडिएशन को बोलते हैं साथ ही विकिरण, है ना। विकिरणें निकलती हैं ना सूर्य से, बहुत खतरनाक होती हैं, कैंसर आदि, त्वचा रोग आदि हो जाता है उससे। तो ओजोन परत तो उससे बचाती है हमको, है ना। आगे है शब्द रेडियो डायग्नोसिस। इसको बोलते हैं विकिरण निदान। निदान यानी उन विकिरणों का उपचार करना। हम रोकथाम भी कह सकते हैं, विकिरणों से रोकथाम, डायग्नोसिस को हम उपचार बोलते हैं, वैसे निदान भी हिंदी में कहते हैं। ओके, आगे है रेडियोलॉजी। इसको बोलते हैं साथियों हम विकिरण विज्ञान।
आगे साथियों हमारे पास रेडियस। रेडियस शब्द इसको बोलते हैं दायरा या घेरा भी कह सकते हैं। अर्धव्यास, त्रिज्या, पढ़ा होगा गणित में आपने। रैंडम, रैंडम को बोलेंगे संयोगिक, अनियमित या ऐच्छिक, यादृच्छिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आकस्मिक भी कहीं कहीं इसका अर्थ जो है लिया जाता है। आगे चलेंगे। आगे शब्द है रैंडम ऑब्जर्वेशन। इसको बोलेंगे हम ऐच्छिक आंकलन या यादृच्छिक प्रेक्षण। आगे शब्द है रैंक। रैंक को हिंदी में रैंक भी कई बार आम शब्दों में कह दिया जाता है, लेकिन हिंदी में तो ये नहीं कहा जाए। इसको पद, ओहदा, श्रेणी या पंक्ति कह सकते हैं। श्रेणी, ओहदा, पद, ये तो बहुत सही है। आगे शब्द है हमारे पास रैंक एंड फाइल। इसको बोलेंगे जन साधारण। आगे है रैंकिंग। इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम या श्रेणीकरण। अगला है रैंक्स। इसको बोलेंगे श्रेणी या सिपाही। आगे रैपिड एक्शन फोर्स, RAF। ये एक फोर्स भी है, आपको पता है क्या, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स अर्धसैनिक बलों में आता है ये। तो द्रुत कार्यवाही बल कहेंगे इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे ब्याज दर। आगे हमारे पास रेट ऑफ चार्ज, इसको बोलेंगे प्रभार दर। आगे रेट ऑफ टैक्सेशन, इसको बोलेंगे कराधान दर। रेट पेयर, इसको बोलेंगे पैर करदाता, माफ करिए पौर करदाता या नगर करदाता। आगे रेशो, रेशो कहते हैं अनुपात, अनुपात निकालना। आगे हमारे पास शब्द आया था राशन। ओके, तो राशन इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में ले लिया जाता है, लेकिन रसद इसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे जब भोजन सामग्री भी। एक अन्य शब्द राशन के लिए जो बहुत सही रहेगा साथी, वो है आपूर्ति सीमित करना। क्या है? आपूर्ति सीमित करना। और यह शब्द संज्ञा के रूप में नहीं बल्कि वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में लिया जाएगा। आगे है रेशनल। इसको बोलेंगे विवेकपूर्ण, तर्क संगत या युक्ति संगत। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे है रैशनलाइज। रैशनलाइज इसको बोलेंगे हम व्यवस्थित करना, युक्ति संगत करना इत्यादि। लेकिन साथ ही ये हम शब्द संज्ञा के रूप में नहीं बल्कि क्रिया के रूप में ले सकेंगे। ओके, जो ऊपर हमने पढ़ा शब्द वो संज्ञा के रूप में था। रॉ मटेरियल, इसको बोलते हैं कच्चा माल। अगला है रॉ प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे कच्चा उत्पाद। रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। आगे है रिएक्टिवेशन, ठीक है। रिएक्टिवेशन सक्रियण, ठीक है, जब पुनः चालू करना, जब पुनः चालू, ओके, करना यानी पुनः चालू करना, या दोबारा से फिर से चालू करना, इस तरह भी कह सकते हैं। रिएक्टिवेशन, पुनः सक्रियण भी कह सकते हैं। शब्द है आगे हमारे पास रीडिंग रूम। इसको बोलते हैं साथियों वाचनालय, ठीक है, वाचनालय। अगला है रीड जस्ट। इसको बोलेंगे हम पुनः समायोजित करना। आगे है रियल इस्टेट। इसको बोलते हैं रियल इस्टेट हिंदी में भी, लेकिन हाँ शुद्ध हिंदी में तो ये नहीं बोलेंगे, अचल संपदा कह सकते हैं, या स्थावर संपदा। वो संपत्ति या संपदा जो अचल है वो कहीं ले जाई नहीं जा सकती। कौन सी होती है रियल इस्टेट? वो बिल्डर होते हैं ना, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों को, इसमें इन्वेस्ट कर दो, बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें, आज लाख करेंगे तो अगले साल 10 लाख हो जाएगा इसका, वो वाले रियल इस्टेट बोलते हैं उसको। रीएप्लीकेशन, इसको बोलेंगे हम पुनः आवेदन या पुनः अनुप्रयोग। आगे है रीअपॉइंटमेंट। इसको बोलेंगे पुनर्नियुक्ति। आगे है रिसेप्शन। रिसेप्शन को बोलते हैं स्वागत या स्वागत सत्कार। ओके, कई लोग शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी करते हैं, जो कोई प्रमोशन के बाद करते हैं। ओके, इसका जो मुख्य अर्थ एक अन्य लिया जाएगा रिसेप्शन का, वो होता है स्वागत पटल। क्या बोलेंगे साथियों? स्वागत पटल। ओके, तो ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, बहुत अच्छे स्कूल होते हैं। अच्छे स्कूल इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी शिक्षा भी देते हैं वो लोग। तो स्वागत पटल, ओके, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, जब बैठी होती हैं अक्सर, तो रिसेप्शनिस्ट जो हैं वो लड़कियां ही होती हैं। चलो, स्वागत समारोह भी कहते हैं इसको। ओके, आगे है रिक्लासिफिकेशन। इसको बोलेंगे पुनर्वर्गीकरण। आगे शब्द है रिकॉग्नाइजेशन। इसको बोलेंगे मान्यता या पहचान या अभिज्ञान। आगे शब्द है रेकमेंड। रेकमेंड होता है साथियों सिफारिश करना या संस्तुति करना। अगला है रिकमेंडेशन। इसको बोलेंगे सिफारिश, संतुति या अनुशंसा। आगे है रेकमेंडेटर
रेकमेंडेटरी लेटर इसको बोलते हैं सिफारशी पत्र या अनुशंसात्मक पत्र। अगला शब्द है रिकॉन्सिलिएशन, इसको बोलेंगे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको बोलेंगे साथी समाधान विवरण। ओके, अगला है रिकंसिडरेशन, ठीक है, रिकंसिडरेशन, कंसिडर से बना है ये शब्द, रिकंसिडरेशन इसको बोलेंगे पुनर्विचार। अगला है रिकंस्टिट्यूशन, इसको बोलेंगे हम पुनर्गठन। अगला है रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण या फिर से बनाना। आगे साथी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को हम अभिलेख बोलेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड भी कहते हैं हिंदी में, रिकॉर्ड। अभी रिकॉर्ड जो है अभिलेख का तात्पर्य हम पता कैसे ले सकते हैं इसको, हम यदि अर्थ समझे अभिलेख का, वो सब पुस्तकें या वो पुस्तक जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है प्रत्येक बच्चे का, तो कोई भी रिकॉर्ड किसी व्यक्ति का, कीर्तिमान भी होता है अर्थ इसका, लेकिन हाँ अभिलिखित करना, दर्ज करना इत्यादि, वही मैं जो अभी कहा पीछे। आगे शब्द है हमारे पास रिकूप, रिकूप को प्रतिपूर्ति करना कहेंगे, वर्ब के रूप में शब्द है। आगे रिकूपमेंट, इसको बोलेंगे प्रतिपूर्ति, संज्ञा के रूप में। आगे है रिक्रूट, इसको बोलते हैं भर्ती करना या रंग रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे रिक्रूटिंग अथॉरिटी, भर्ती प्राधिकारी या भर्ती प्राधिकरण। आगे है रिक्रूटमेंट, भर्ती, इसको हम संज्ञा के रूप में लेंगे। रिक्रूटमेंट रूल्स, इसको बोलते हैं भर्ती नियम। अगला है रेक्टिफिकेशन, इसको बोलेंगे परिशोधन या सुधारना, दो अर्थ हैं इसके, लेकिन हाँ परिशोधन का अर्थ भी सुधारना ही होता है। आगे साथी शब्द है रिडीम, इसको बोलते हैं छुड़ाना, मोचन या चुकाना भी कहते हैं। आगे रिडेम्पशन, इसको बोलेंगे मोचन, छुड़ाना, ये संज्ञा के रूप में शब्द बन गया, पीछे वाला जो रिडीम था वो वर्ग के रूप में था। इसका अन्य अर्थ भी होता है पुनः प्राप्त करना। आगे है रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट, इसको बोलेंगे ऋण मोचन यानी ऋण चुकाना आदि। आगे शब्द है हमारे पास रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं पुनर्वितरण, पुनर्वितरण। रिड्रेसल, इसको बोलेंगे निवारण। आगे है रेड टैपिज्म, इसको बोलेंगे साथियों लाल फीताशाही। अब ये लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है, तो ये एक प्रकार के कानून होते हैं साथियों, ठीक है, जो दफ्तरी कामों में लाए जाते हैं, या कह सकते हैं उन अधिकारियों पर लागू होते हैं जो नियमों का सख्ती से पालन नहीं करते हैं। ओके, तो नियमों को सख्ती से पालन करवाने के लिए ये होता है लाल फीताशाही। अगला शब्द है री एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं पुनर्नियोजन। आगे है री एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं पुनः परीक्षा या पुनः जांच। आगे शब्द है हमारे पास रेफरी, रेफरी इसको बोलते हैं निर्देशती। आपने वो रेफरी देखे होंगे, कबड्डी में होते हैं, वॉलीबॉल में होते हैं, और भी बहुत सारी खेलों में होते हैं। रेफरी इसको बोलते हैं निर्देशती या मध्यस्थ भी कह सकते हैं। आगे है रेफरेंस, इसको बोलेंगे संदर्भ, निर्देश या अभिनिर्देश, संदर्भ बिल्कुल सही रहेगा, इसका अर्थ संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे है रेफरेंस बुक, संदर्भ पुस्तक। आगे है रेफरेंस रजिस्टर, इसको बोलेंगे संदर्भ रजिस्टर। आगे है रीफाइनेंस, इसको बोलते हैं पुनर्वित्त, जब पुनर्वित्तयन करना, जब पुनर्वित्त पूर्ति करना। आगे रिफाइन, रिफाइन का अर्थ होता है बेहतर बनाना या सुधारना या परिष्कार करना यानी शुद्ध करना। आगे है रिफ्रेशमेंट, इसको बोलते हैं जलपान या अल्पाहार, मतलब कुछ खाना, मतलब रिफ्रेशमेंट सुना होगा, जो दी जाते हैं खाने के लिए वस्तुएं, कई बार मैच वगैरह होते हैं बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी जाती है, उसके बाद केले वगैरह है ना, सेब बर्गर कुछ भी हो सकता है जी। आगे है रिफ्रेशमेंट रूम, इसको बोलते हैं जलपान गृह या जलपान अल्पाहार कक्ष भी कह सकते हैं, जहाँ पर ये बच्चों को चीज़ें खाने के लिए, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी दी जाती है खाने के लिए रिफ्रेशमेंट, ज़्यादा नहीं होता है, बस खाने पीने के लिए कुछ बस। आगे है रेफ्यूजी, रेफ्यूजी बोलते हैं शरण, आश्रय। अभी जैसे कि आपको पता ही है कि किस देश में युद्ध लगा है, रशिया ने आक्रमण कर दिए यूक्रेन पर, तो वहाँ बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो हैं देश छोड़कर भाग गए, यूरोप के अन्य देशों में चले गए, तो अन्य देशों में क्या ली जाकर उन्होंने शरण ली, रेफ्यूजी बनकर, रेफ्यूजी अभी वो, ठीक है। आगे है रेफ्यूजी शरणार्थी, ठीक है, अभी जो चले गए हैं वो लोग यूक्रेन से, तो उनको शरणार्थी कहा जाएगा, ठीक है। जिस देश में गए हैं वो उस देश के नागरिक नहीं बन गए हैं,
बल्कि उस देश में वो शरणार्थी कहलाएंगे। आगे है रिफंडेबल, इसको बोलते हैं साथियों प्रतिदेय, लौटाने योग्य भी कह सकते हैं। आगे है रेफ्यूज्ड लीव, इसको बोलते हैं अस्वीकृत छुट्टी। अगला है रेफुटेशन, इसको बोलेंगे खंडन। आगे है रिगार्ड, रिगार्ड का अर्थ होता है मानना, समझना भी होता है, लेकिन एक अन्य अर्थ जो बहुत ही सामान्य लिया जाता है विद रिगार्ड्स करके, है ना। कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो रिगार्ड लिखते हैं ऊपर, तो सम्मान, संबंध भी कह सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ रिगार्ड। आगे रिगार्ड्स, इसका अर्थ शुभकामनाएं, कोई पत्र वगैरह लिखते हैं हम तो। आगे है रीजन, इसको बोलेंगे हम क्षेत्र या प्रदेश। अगला है रीजनल, इसको बोलेंगे क्षेत्रीय या प्रादेशिक। आगे है रजिस्टर्ड, इसको बोलते हैं साथियों पंजीकृत, ठीक है। नाम रजिस्टर कर देना किसी का दाखिले के लिए, उसको पंजीकृत करना, नाम पंजीकृत कर लिया है, जब पंजीयत भी कह सकते हैं। आगे है रजिस्टर, तो ये संज्ञा के रूप में शब्द है, ओके। तो पीछे वाला शब्द हमने पढ़ा वो भी संज्ञा के रूप में, लेकिन ये भी रजिस्टर। तो रजिस्टर का अर्थ हुआ साथियों एक प्रकार से पंजी, शुद्ध अर्थ के रूप में, ठीक है। पंजिका भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे पंजीयन करना या पंजीकृत करना, ये वर्ब के रूप में हम कहेंगे इसका अर्थ, ओके। आगे है रिहेबिलिटेशन, इसको बोलेंगे पुनर्वास या पुनर्स्थापना या सुधार, पुनः सुधार, ओके, रिहेबिलिटेशन। आगे है रिम्बर्स, इसको बोलते हैं साथियों प्रतिपूर्ति करना या अदा करना। आगे है रिम्बर्समेंट, इसको बोलेंगे प्रतिपूर्ति या अदायगी। आगे है हमारे पास रीइंस्टेटमेंट, इसको बोलेंगे बहाली या पुनर्स्थापना, पुनर्नियोजन भी कह सकते हैं। आगे है रिट्रेट, इसको बोलेंगे दोहराना, फिर कहना या पुनः कहना। अगला है रिजेक्ट, इसको बोलेंगे अस्वीकार करना, निकाल देना, या रिजेक्शन, अस्वीकृति या अस्वीकार। अगला है रिजोइंडर, इसको बोलेंगे प्रत्युत्तर। आगे है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को हिंदी में शिथिलता बोलते हैं साथी, क्या बोलते हैं, शिथिलता या रियायत या ढील या विश्रांति भी कहेंगे। ये चारों ही शब्द इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लीजिए। रिलैक्सेशन, कई लोग कहते हैं ना कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, आजू शिथिलता या आजू रियायत, आजू ढील, आजू विश्रांति, ठीक है। तो ये चारों शब्द इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं आपने, पूछे जा सकते हैं। आगे है रिलीज, इसको बोलते हैं साथियों एक प्रकार से निर्मोचन, ठीक है, या लोकार्पण भी कह सकते हैं, ओके। निर्मुक्ति, रिहाई, छुटकारा, दे देना, धन दे देना या जारी करना दे। और फिल्में रिलीज होती हैं ना, तो उसका अर्थ यही है, जारी करना या निर्मोचन भी कह सकते हैं उसको। आगे वाले शब्द दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, देखिए रेलेवेंट, रेलेवेंट इसको बोलते हैं सुसंगत या संगत भी बोलते हैं। आगे है रेलेवेंट पेपर, इसको बोलेंगे सुसंगत कागज। आगे है रिलायबल, रिलायबल इसको बोलते हैं हम विश्वसनीय या भरोसेमंद। आगे है रिलायंस, रिलायंस आपको पता ही है जियो सिम का यूज़ अगर आप करते हो, रिलायंस की कंपनी है ना, अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी की। तो रिलायंस का अर्थ जो है भरोसा होता है, देख लीजिए, कई लोगों को नहीं पता हो, रिलायंस का अर्थ होता है भरोसा, और ये रिलायबल से ही बना है, ओके। तो रिलायबल ये विशेषण के रूप में लिया जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में। रिलायंस शब्द जो है संज्ञा के रूप में लिया जाएगा, इसका अर्थ भरोसा, विश्वास, अवलंब या निर्भरता। आगे है रेलिक, रेलिक शब्द जो है इसको हम बोलेंगे पूरा विशेष या अवशेष भी कह सकते हैं। आगे है रिलीफ, रिलीफ को राहत, भार मोचक भी कह सकते हैं या अनुतोष। आगे है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इसको बोलते हैं राहत और पुनर्वास। अगला है रिलीजियस, इसको बोलते हैं धार्मिक। अगला है रिलीजियस इंडोमेंट, इसको बोलते हैं धार्मिक अक्षय निधि या धर्मदाय। अगला है रिलीजियस ट्रस्ट, इसको बोलते हैं धार्मिक न्यास। अगला है रेलिंक्विशमेंट, इसको बोलते हैं त्याग या छोड़ना। अगला शब्द साथियों रेलोकेशन, इसको बोलते हैं पुनः स्थापित, ठीक है, ये पुनः स्थानन। आगे है रिमांड, रिमांड को बोलते हैं प्रतिप्रेषण, ठीक है, और भेजना भी कह सकते हैं, प्रतिप्रेषित करेंगे, प्रतिप्रेषित करना। तो ये एक प्रकार से वर्ब के रूप में पढ़ा जाएगा, दिया जाएगा शब्द। और जो प्रतिप्रेषण है वो संज्ञा के रूप में, और प्रतिप्रेषित करना या भेजना, ठीक है, ये वर्ब के रूप में यानी क्रिया के रूप में। तो रिमांड का आपको पता ही है कि जब दोषी को प्रतिप्रेषित किया जाता है या प्रतिप्रेषण संज्ञा के रूप में। तो कहने का तात्पर्य जब कोई गुनाह हो जाता है
किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको जज साहब फिर रिमांड पर भेज देते हैं। रिमांड, उसको उससे पूछताछ करनी होती है, 3 दिन की, 14 दिन की रिमांड। अब पुलिस वालों के हाथ में होता है कि कैसे भी है उससे सच उगलाना। आगे है रिमार्क। रिमार्क को बोलेंगे हम अभियुक्ति या टिप्पणी। आगे है रेमेडियल। रेमेडियल को बोलेंगे सुधारात्मक या उपचारिक। आगे है रिमाइंडर। रिमाइंडर को बोलेंगे अनुस्मारक। आगे है रेमिशन। रेमिशन को बोलते हैं छूट, कमी या परिहार या माफ़ी। आगे है रिमोट कंट्रोल। इसको बोलेंगे सुदूर नियंत्रण, यानी दूर से नियंत्रण करना। अभी आपको पता ही है, आजकल तो कारें भी रिमोट से चलती हैं। आप दूर बैठे हैं, कारें चला रहे हैं, ओके। दूसरी बात, टीवी भी तो चलता है रिमोट से, है ना। आगे है रिमनरेशन। इसको बोलते हैं पारिश्रमिक या मेहनताना, ठीक है, मेहनताना या पारिश्रमिक, वही पैसे जो दिहाड़ी के रूप में मिलते हैं किसी को। इसको बोलते हैं रिन्यूअल। इसको बोलते हैं रिन्यूअल को हिंदी में नवीकरण, नया करना। रिन्यूअल ऑफ डिमांड, मांग का नवीकरण, मांग दोहराना। जब आगे है रिनाउंस। इसको बोलते हैं साथियों त्याग करना। आगे शब्द है साथियों हमारे पास रेनोवेशन। रेनोवेशन सुना होगा काफ़ी बार शब्द ये, इसका अर्थ होता है नवीनीकरण या नवीन। अगला शब्द है रीऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं पुनर्गठन। आगे साथियों हमारे पास है रिपैट्रिएशन। इसको बोलेंगे संप्रत्यावर्तन, ठीक है। आगे है रिपीटेशन। इसको बोलते हैं क्या है, रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, दोहराव, पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, आवृत्ति भी कह सकते हैं। आगे है रिप्लेसमेंट। इसको बोलते हैं साथियों प्रतिस्थापन। आगे है रिप्लेनिशमेंट। इसको बोलेंगे हम पुनः पूर्ति। अगला शब्द है साथियों रिपोर्ट। रिपोर्ट को हम रपट भी कहते हैं देसी भाषा में, लेकिन हाँ प्रतिवेदन इसका शुद्ध हिंदी अर्थ लिया जाए। अगला है रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलेंगे प्रतिनिधित्व या अभ्यावेदन। आगे है रिप्रेजेंटेटिव। इसको बोलते हैं साथियों प्रतिनिधि। अगला शब्द है रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं पुनः प्रस्तुतिकरण या पुनः उत्पादन या पुनर्उत्पादन। अगला शब्द साथियों हमारे पास रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। अगला है साथियों हमारे पास रेपुटेशन। इसको बोलेंगे निराकरण। रेपुटेशन इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि या ख्याति। आगे है रिक्वायरमेंट। इसको बोलेंगे आवश्यकता या अपेक्षा। आगे शब्द है रिजर्व। रिजर्व इसको बोलेंगे आरक्षित, आरक्षित या आरक्षित करना, ठीक है। कई बार आपने भी बस में या ट्रेन में अपनी सीट जो है रिजर्व की होगी, वही सीट, ठीक है। रिजर्व, रिजर्वेशन भी इसी से शब्द बना है, उसका अर्थ आरक्षण होता है। आगे शब्द है हमारे पास रिसेटलमेंट। इसको बोलते हैं पुनः स्थापन या पुनः व्यवस्थापना। रिशफल इसको बोलेंगे फेरबदल। रेजिडेंस इसको बोलेंगे हम निवास या आवास। अगला है रेजिडेंस परमिट। इसको बोलेंगे आवास, ठीक है, आवास अनुज्ञा पत्र या आवास परमिट भी कह सकते हैं। आगे है रेजिडेंट। इसको बोलेंगे निवासी या स्थानिक। इसको त्याग पत्र, ठीक है। अगला शब्द साथियों रेजिग्नेशन। इसको बोलेंगे त्याग पत्र, ठीक है। अगला शब्द साथियों रेसिस्ट। इसको बोलते हैं हम प्रतिरोध करना, ओके। अगला शब्द है रेजुलेशन। इसको बोलते हैं समाधान या संकल्प। अगला है रेस्पोंडेंट। इसको बोलते हैं प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी का अर्थ क्या होता है, तो जैसे किसी ने कोई प्रश्न किया हो किसी व्यक्ति से और अगला व्यक्ति उसका उत्तर दे, तो इसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट, कि उसने इसका उत्तर दिया, प्रत्यर्थी बोलेंगे। अगला है रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बोलेंगे उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। रेस्पॉन्सिबल इसको बोलेंगे उत्तरदायी या जिम्मेदार। अगला है रेस्पॉन्सिव। इसको बोलेंगे प्रतिक्रियाशील या अनुक्रियाशील। शब्द है अगला रिटायरमेंट। इसको बोलते हैं साथियों सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति। अगला रीएवल्यूशन, पुनर्मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन, ठीक है, जब पुनर्मूल्यन। कई लोग भरते हैं, इनके मार्क्स कम आ जाते हैं परीक्षाओं में, तो रीएवल्यूशन भी भरते हैं रीचेक करने के लिए कि दोबारा से इसका मूल्यांकन किया जाए इस पेपर का। अगला है रेवेन्यू। रेवेन्यू को बोलते हैं राजस्व। रेवेन्यू ड्यूटी इसको बोलते हैं राजस्व शुल्क। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। आर और क्यू, ठीक है, क्यू और आर अल्फ़ाबेट से शब्द हमारे हो गए, और कल जो है एस शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।